मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। प्यारे भाइयों, आज सतगुरु कबीर साहिब की बीजक रमैनी शब्द 1 और भाग 2 आप सुनेंगे। भाग 1 आप सुन चुके हैं और इस आज के प्रवचन में राम से बड़ा राम का नाम कौन सा नाम है जो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से भी पहले से वो राम चला आ रहा है। तो उस राम जो राम से बड़ा उसका नाम कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है और सत भक्ति क्या है, जिस भक्ति को करने से जग नहीं ले अवतार द्वारा जीव आत्मा द्वारा इस संसार में नहीं आती है। क्या है वो सत भक्ति, इसका सतगुरु कबीर साहिब खुलासा करेंगे। देखिए, जब तक हमें यही पता नहीं चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं तो कैसे मान सकते हैं कि हम ज्ञानी हैं या हम भक्ति कर रहे हैं या हमारा मोक्ष हो जाएगा, जब क्रिया का ही नहीं पता कर क्या रहे हैं। हम सबका आधार कौन है, जिसको आधार माने बैठे हैं उसका आधार कौन है। इन सभी पहलुओं को समझना अति आवश्यक है। क्यों? सत भक्ति इनको समझने से ही प्राप्त होती है। कोई भी अचानक आ जाए और सीधा प्रश्न करता है, आप निज नाम बताइए, मुझे तो निज नाम चाहिए। भाई, वो कोई दुकान पे थोड़ी बिकता है, कहीं से खरीदो या पता बता दो वहां से प्राप्त हो जाएगा। वो हम सबके अंदर है। तो उसी पे आज सतगुरु कबीर साहब प्रकाश डाल रहे हैं। हमें विचार करना चाहिए। कल भाग 1 आपने सुना, उसके अंत में एक शब्द आया था, वो आपने सुना, वहीं से आज प्रारंभ करते हैं। सतनाम। भक्ति पदारथ अगम फल मुक्ति सत्य व्यवहार पावे पुरन पुरुष को जग नहीं ले अवतार। कह रहे हैं वह भक्ति पदार्थ अगम फल, जहां किसी की पहुंच नहीं वहां वो मुक्ति का फल लगा हुआ है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा? पावे पूरन पुरुष जग नहीं ले अवतार। जब उस परम पिता परमात्मा का दर्शन होगा फिर दोबारा जन्म मरण इस संसार में नहीं आएगा जीव। आगे कहा है, भक्त अनेक भये जग माही निर्भय घर को पायो नाही। भक्ति भेद बहुतक है भाई निर्मल भक्ति ने काऊ पाई।
सतपुरुष की भक्ति ने पाई, काकर भक्ति करो रे भाई। ठौर ठिकाना जानत नाही, झूठे मगन रहे मन माही। अपने साहिब को नहीं जाना, बिन देखई कियो बखाना। ऐसे ही भूला परा संसारा, कैसे उतरे भव जल पारा। सत भक्ति में नहीं लागा, ऐसे हैं सब जीव अभागा। जो गुरु मिले तो पंथ बतावे, सारी असार परख दिखलावे। गुरु सोई जो सत्य बतावे, और गुरु कोई काम न आवे। परम पुरुष की भक्ति दृढ़ावे, सुरती विरती करता पहुँचावे। तासो प्रीत करे चितलाई, छाड़े सकल कपट चतुराई। तभी परम पुरुष को पावे, भव तर के जग बहोर न आवे। कितऊ बात की फिकर न करना, यही भक्ति निश्चय कर धरना। इससे भक्ति सुगुप्त है, सुन धर्मदास सुजान। भक्ति करे भर में नहीं, सोई भक्ति परमान। तो ये सतगुरु कबीर साहिब ने अपने परम शिष्य धर्मदास जी को ये सत उपदेश सुनाया। कह रहे जो शब्द स्वरूपी गुरु है उसी से काम होगा, और कोई गुरु काम नहीं आएगा। और शब्द स्वरूपी गुरु कौन है? जो शब्द सुरत को शब्द में जोड़ दे, और उस शब्द के द्वारा आत्मा का निस्वरूप का परिचय करा दे, वह शब्द सतगुरु ही काम आएगा, बाकी और गुरु कोई काम ना आवे। और भक्ति को भी गुप्त बताया है सतगुरु कबीर साहब ने। कह रहे ना, इससे भक्ति सुगुप्त है, सुन धर्मदास सुजान। कह रहे जो अपात्र हैं, अनाधिकारी हैं, वहां इस सत्य भक्ति का भेद नहीं खोलना है, वो व्यर्थ होगा। साहिब ने कहा है ना, हीरा तहां ना खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट। सहजे गांठी बांध के उठ चलिए बाट। कह रहे हैं वो अनमोल सत्य भक्ति रूपी रतन हीरा, वो सबके सामने नहीं खोलना है। वहां तो बिल्कुल नहीं खोलना है जहां अपात्र अनाधिकारियों की का बाजार लगा हुआ है, वहां अपनी दुकान मत लगाइए। सहजे ही उठ चालिए, सहजे ही अपनी पोटली को बांधो और वहां से प्रस्थान कर जाओ, चुपचाप निकल जाओ। क्यों? वहां उसका कोई खरीदार है ही नहीं। जो अनुरागी है, अधिकारी है, जिसके अंदर प्रेम विरह पैदा हो गया है, तो उसको ये भेद दिया जा सकता है। अब आगे सतगुरु कबीर साहिब समझा रहे हैं, 52 अक्षरों को भी समझा रहे हैं। इनमें हम कैसे फंसे हैं, सारा वर्णन कर रहे हैं। आइए ध्यान से सुनते हैं। अब 52 वर्णात्मक अक्षरों में सर्वप्रथम अक्षर अकार रूप पौमाया की प्रबलता बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये सृष्टि के आदि का ही वृत्तांत है, शुरुआत का ही वृत्तांत है। कह रहे हैं एक आकार,
सर्वप्रथम एक आकार अक्षर माया रूप की प्रधानता बता रहे हैं। जो ये आकार अक्षर बताया गया है, हमारे फंसने का यही कारण है। देखिए, कोई ना कोई तो कारण होता है, अकारण कुछ भी नहीं होता है। हर कार्य के पीछे कोई कारण होता है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। बड़े सुंदर लफ्जों में साहिब समझा रहे हैं। कह रहे हैं, एक वामन वर्णात्मक अक्षरों में सर्वप्रथम अक्षर आकार रूप पौमाया की प्रबलता बताते हैं। एक आकार रूपी नारी पौमाया ने दो अक्षर रूप पुरुषों को, अर्थात राम शब्द में एक रकार दूसरा मकार, ये दो अक्षर पुरुष, तथा सोहंग शब्द में सकार और हकार, ये दो अक्षर पुरुष, और ओम शब्द में ओ और मैं, ये दो अक्षर पुरुषों के प्रगट और उत्पन्न किया। इस बात को हे पंडितों और हे ज्ञानियों आप लोग समझिए। अब ये जो शब्द आपने प्रथम भाग में सुना था, ये उसी का वर्णन चल रहा है। नारी एक पुरुष दोई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी, पहान फोर गंग एक निकरी, चौदिस पानी पानी, ये उसका वर्णन है। तो कह रहे हैं, हे ज्ञानियों आप लोग समझिए, अतः यह सभी शब्द स्वर व्यंजन युक्त संयोगज और वियोगज जड़ और अनित्य हैं और चेतन आत्मा के माध्यम से एक आकार अक्षर द्वारा उत्पन्न होते हैं। अतः उन शब्द नामों के चिंतन अभ्यास साधन से मुक्ति नहीं हो सकती है, और सभी स्वर व्यंजन वामन वर्णात्मक अक्षरों का प्रकाशक उत्पत्ति कर्ता प्रथम आकार अक्षर ही है। बावन स्वर व्यंजन संयुक्त यावत शब्द मंत्र, जितने भी शब्द मंत्र हैं, सबकी उत्पत्ति कहां से हुई है? एक अक्षर, एक आकार अक्षर रूप पौमाया, उसी से इन सब की उत्पत्ति है। ये जितने भी शब्द मंत्र आदि हैं, इनका उत्पत्ति करता है एक अक्षर आकार। वही कारण है, और ये सब कार्य है, ये सब कार्य रूप है। ये कार्य रूप या भक्ति रूप में जब इस कार्य को करते हैं तो कारण की प्राप्ति होती है। कारण क्या है? आकार स्वरूप पौमाया। कह रहे इन सब का उत्पत्ति करता प्रथम आकार अक्षर ही है। आकार अक्षर कारण है और अन्य अक्षर कार्य रूप है। कारण कार्य में व्यापक होता है, अतः कारण रूप आकार अक्षर अन्य सभी कार्य रूप स्वर व्यंजन अक्षरों में व्याप्त है। इसी कारण से गीता तथा वेद उपनिषदों में भी आकार अक्षर की प्रधानता का वर्णन किया है, जैसे कि अक्षरानाम मकोरसमी, अर्थात अक्षरों में प्रधान अक्षर आकार मैं हूं गीता में, तथा अकारो वही सर्वा वाक्य प्रकाशक, अर्थात आकार अक्षर ही संपूर्ण वाक्य वाणी का प्रकाशक है। श्रुति में भी कहा गया है
अकारो भान बीजस्थ वेद शास्त्र प्रकाश है, अर्थात अकार अक्षर सूर्य बीज रूप है। अब सूर्य से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सूर्य बीज रूप अकार है, जिस प्रकार सूर्य से धूप का विकास होता है, उसी प्रकार सूर्य रूप एक अकार अक्षर से वेद शास्त्र आदि सभी शब्द मंत्रों का प्रकाश हुआ है। अब सर्वप्रथम अकार अक्षर किससे उत्पन्न हुआ, सो कहते हैं। जिस प्रकार हिमालय पहाड़ को फोड़कर एक आकार रूपी गंगा निकली है, जिससे चारों दिशाओं में अर्थात सर्वत्र ही अनेक प्रकार की निर्गुण तथा सगुण आदि वाणी का फैलाव अर्थात प्रचार प्रसार हो गया है, अपनी उसी पानी नाम वाणी में सबसे बड़े दो पर्वत रूप जीव और ईश्वर तथा गुरु और शिष्य डूब गए। अर्थात अब ये डूबना क्यों बताया गया है, गंगा से उदाहरण दे रहे हैं, सूर्य से उदाहरण दिया है। कह रहे जैसे हिमालय पर्वत को फोड़ के गंगे की निकली, 24 पानी पानी और चारों दिशाओं में सर्वत्र पानी ही पानी फैल गया है। वो पानी क्या है, 52 स्वर व्यंजन संयुक्त यावत जितने भी शब्द मंत्र आदि हैं, वेदोक्त कर्म कांड है, वो पानी रूप वाणी सर्वत्र फैल गई है। अब इस पानी में दो पर्वत डूबे हैं। कौन से हैं दो पर्वत, गुरु और शिष्य। इसी पानी स्वरूप वाणी में डूब गए। मुक्ति तो होती नहीं है, तो साहिब ने उनको डूबना कहा है। अब डूबना है, डूबना ही है। जब मुक्ति नहीं होगी तो 84 तो उसी में आवागमन हमारा होता रहता है। कह रहे सबसे बड़े दो पर्वत जीव और ईश्वर, जीव या ईश्वर कह लीजिए, या गुरु और शिष्य डूब गए। अर्थात स्वर व्यंजन वामन वर्णात्मक अक्षर ही मन के संकल्प विकल्प रूप में परिणित होते हैं और वह संकल्प विकल्प भी शुभ तथा अशुभ रूप से उत्पन्न हुआ करते हैं और उन्हीं शुभ अशुभ संकल्पों में जीव डूबकर अर्थात उनके वशीभूत होकर वह मन और इंद्रियों के द्वारा शुभाशुभ कर्मों को क्या करता है और उन शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए उसे उत्तम मध्यम तथा निकृष्ट योनियों में भ्रमण करने के लिए जाना पड़ता है और दुख सुख तथा जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। यह तो पिंडी आत्मा जीव दशा का वर्णन है। ये दशा किसकी दर्शाई है, हमारी। जो जीव आत्मा पिंड में वास करता है उसकी दशा का वर्णन है। अतः इसी प्रकार ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर भी सृष्टि के प्रथम, अब यहां पे ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर किसको कहा गया, ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन को। सृष्टि के आदि में प्रथम एकोहम, फिर बहुश्यामी के रूप में संकल्प करता हुआ। एकोहम का मतलब है अहम ब्रह्मास्मि, एक मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं। और बहुश्यामय के रूप में संकल्प करता हुआ एक से अनेक रूप में हो जाऊं, ऐसा संकल्प करता हुआ जगत का सृजन उत्पत्ति पालन और संहार किया करता है। अब यहां पे पता लग रहा है वो इस तरह के विचार संकल्प करता हुआ सृष्टि की रचना करता है, सृष्टि की प्रलय करता है। तो स्पष्ट जाहिर है परमात्मा ने सृष्टि नहीं रची है और सतगुरु कबीर साहब ने भी सृष्टि नहीं रची है। हजारों प्रमाण दिए हैं सतगुरु कबीर साहब ने।
और संकल्प विकल्पात्मक मन अर्थात संकल्प विकल्प रूपी रूप ही मन है और संकल्प विकल्प भी स्वर व्यंजन 52 अक्षर के रूप में ही उत्पन्न हुआ करते हैं। अतएव ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर निरंजन भी उसी संकल्प विकल्पात्मक रूप वाणियों में डूबकर अर्थात स्वभाव के वशीभूत होकर सदैव जगत की उत्पत्ति प्रलय आदि क्या करता है। तो स्वयं ब्रह्मांडी निरंजन भी डूबता है, वो भी अपने को परमात्मा मान के स्वयं के द्वारा स्वर व्यंजन संयुक्त 52 अक्षर आदि शब्द मंत्र आदि को उत्पन्न किया और स्वयं भी उन्हीं में व्यापक भी हुआ है। सृष्टि रचना प्रलय, सृष्टि रचना प्रलय, ये साहिब ने कहा है डूबना है, ये उभरना नहीं है। उभरना है अगर वो शुद्ध कर जाए कि मेरा भी पिता है। हम सबका आधार कौन है? ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन। क्यों? उसी ने हमको प्रकट किया है। और काल भगवान ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन का आधार कौन है? सर्वत्र हम सभी का जो पिता है वही आधार है। बस वही आधार को हम भूल गए हैं। दुर्दशा का कारण यही है। अब गुरु और शिष्य के विषय में कहा जाता है, वर्णात्मक अक्षरों के अंतर्गत ही स्वर व्यंजनों के संयोग से क्या सगुणमत संप्रदाय और क्या निर्गुणमत संप्रदाय इत्यादि सभी में अनेक शब्द मंत्रों की रचना तथा उनका संसार में प्रसार है। अतः उन्हीं शब्द मंत्रों के चिंतन स्मरण में अर्थात जाप अजपा आदि साधनों में क्या गुरु लोग और क्या शिष्य लोग इत्यादि सभी डूबे हुए हैं अर्थात बंधे हुए हैं। किसी को भी अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है। हमारे कई प्रिय सज्जन हैं, वो कहते हैं आपका ज्ञान तो कुछ अलग है, कहां से लेके आए हो? हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है। सतगुरु कबीर साहब स्पष्ट कर रहे हैं, भाई फर्क क्या है, हम 52 अक्षरों में आत्म स्वरूप को ढूंढ रहे हैं और बड़े से बड़ा संशोधन भी कर रहे हैं। ये सब क्रिया से अलग का विषय है। स्वरूप की बात कही गई है। किसी को भी अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ये सभी शब्द मंत्र स्वर व्यंजन 52 वर्ण अक्षर संयुक्त संयोगज वियोगज हैं, मानो जड़ अनित्य हैं। अतएव इन सबों का उत्पत्ति करता प्रकाशक चेतन आत्मा इन सबके परे है। जब तक अपने चेतन आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, जो चेतन है अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक जन्म मरण बंधनों से छुटकारा नहीं होगा और न महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा की प्राप्ति ही होगी। बिल्कुल साफ कर दिया है, शुद्ध निर्मल जल की तरह, कुछ छिपाव नहीं है। चेतन आत्म स्वरूप का जब तक परिचय नहीं होगा, परिचय जब तक देखा नहीं जाएगा, हमें तो अपना ये देह स्वरूप भी दिखाई नहीं देता है और जिसमें देखते हैं हम वो तो प्रतिबिंब है, वो तो परछाई है। भाई दर्पण के माध्यम से हम देखते हैं, वो परछाई है।
उसको पकड़ नहीं सकते। यहां चेतन स्वरूप की बात हो रही है। कह रहे हैं इन सबके परे जो चेतन आत्मा है वही अपने को भूलकर वर्णात्मक धुनात्मक अनेक शब्द मंत्रों को सत्य मानकर अपने उद्धार तथा मुक्ति के लिए उनमें अपने लक्ष्य की स्थिति करता है। इसलिए सतगुरु कहते हैं दरिया लहर समानी अर्थात चेतन आत्मा रूपी समुद्र से ही तरंगवत समस्त 52 अक्षर शब्द मंत्रादि उत्पन्न हुए और वही अपने स्वरूप भूमिका को भूलकर उलट के अपनी तरंग रूप 52 अक्षर शब्द मंत्रादि में समा रहा है, अर्थात उसमें लीन हो रहा है और उससे अपनी सदगति तथा मुक्ति मानता है। इस प्रकार अपने दृष्टा स्वरूप भूमिका को त्याग कर अपने से भिन्न दृश्य जड़ माइक रूप रंग आकारों में तथा 52 अक्षर संयुक्त शब्द मंत्र आदि में एवं ब्रह्मांडी अनाहत धुनात्मक शब्दों के संयुक्त दिव्य ज्योतियों में और शून्य में अपने लक्ष्य की स्थिति करता है। यही भूल भरम अज्ञान जन्म मरण आदि बंधन का कारण है। साहिब ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। जहां जहां आप उस स्वरूप को पाने की चेष्टा कर रहे हो वही अज्ञान भूल भरम का कारण, और वह कारण जन्म मरण का इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है। इसलिए हम नहीं निकल पा रहे। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं जैसे बिना पति के संबंध किए स्त्री गर्भ को प्राप्त नहीं हो सकती है, उसी प्रकार बिना महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा के जाने और साक्षात्कार किए कोई भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है। परमात्मा को ही नहीं जाने, साक्षात्कार की तो बहुत दूर की बात है। हम में से ही बहुत महान चतुर ज्ञानी हैं। कोई किसी को परमात्मा ठहरा रहा है, कोई किसी को परमात्मा ठहराता है, कोई किसी को ठहरा रहा है, कोई किसी अभी तो ये निर्णय ही नहीं हुआ है कि परमात्मा असल में है कौन। और यहां साहिब कह रहे हैं स्वरूप का परिचय नहीं होगा तब तक जन्म मरण से मुक्ति नहीं। इससे बड़ा दुख क्या होगा। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो तथा जिज्ञासु जनो, यदि आप लोग जन्म मरण आदि सर्वमायिक बंधनों से छूटना चाहते हो तो जिस 52 वर्णात्मक अक्षर शब्द मंत्रादि रूप पौमाया ने समस्त चेतनात्मा रूप पुरुषों को खा लिया है, अर्थात जपने में लीन करके चेतन आत्मा स्वरूप ज्ञान से वंचित कर दिया है, उसका अभाव करके उससे तुम अपने को भिन्न करके मतलब अलग होकर रहो और 52 अक्षर शब्द मंत्र आदि के परे अपने चेतन आत्म स्वरूप का परिचय करके अपने आगे निरंतर अंतर रहित महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार करके मुक्त हो जाओ। बहुत गहरा भेद भी है और अति सहज भी है जो अभी हमने सुना।
परमात्मा का साक्षात्कार परिचय अति सहज है और गहरा भी है और कठिन भी बहुत है। जब समझ जाते हैं तो जितना कठिन बताया जा रहा है उससे कई गुना सहज है मार्ग। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो साधक, थोड़ा ध्यान देना है, जो साधक जिज्ञासुजन इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर अब की बार यह समझ लेगा कि वह महाचेतन परमात्मा पुरुष परमात्मा है, हमारा तथा अन्य सर्व आत्माओं का परम सत्य गुरु है और सर्व आत्मा उसके शिष्य चेला अर्थात दास है। अतः इस विचार की धारणा करके जो साधक उसके साक्षात्कार के लिए अभ्यास साधन संयुक्त भक्ति करेगा, वह जन्म मरणादि सर्व दुख माइक बंधनों से छूटकर सत्य मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। इति शुभम। तो प्रेमी सज्जनों, साहिब ने स्पष्ट कर दिया है, अब की बार जो मनुष्य तन मिला है बड़ी मुश्किल से मिला है, देव दुर्लभ तन है, इसकी कोई कीमत आंकी नहीं जा सकती है, इसका वो मोल है कोई पैमाना नहीं है, इसकी कीमत को आंका ही नहीं जा सकता है, इतना अनमोल मनुष्य जामा है। कह रहे जब आ ही रहे हो इस जामे में, आपको मौका मिला है, क्यों ना परमात्मा को जान के साधन अभ्यास के द्वारा उसका परिचय किया जाए, ताकि मायावी समझ दुखों से छुटकारा प्राप्त करके सत्य मुक्ति को प्राप्त हो जाए, बहुरी फिर आवे न जाए, दोबारा फिर जन्म मरण में हमें आना ही ना पड़े। सतनाम साहिब बंदगी।